बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 को, लास्ट टू क्वेश्चंस को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है। जिन स्टेप्स को हमने क्वेश्चन नंबर 6 में फॉलो किया था, उन्हीं स्टेप्स को हमें क्वेश्चन नंबर 9 में रिपीट करना है। ठीक है, बस इसमें फ़र्क ये है कि यहाँ पे भी एज को फाइंड करना था, इधर भी एज को ही फाइंड करना है। लेकिन यहाँ जो एज है वो सी के वर्टिसेस में है और यहाँ पे जो एज है वो ए के वर्टिसेस में है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। वो ये कह रहे हैं कि ये जो वर्टिसेस हैं वो एक राइट ट्राइंगल के हैं विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। और जो राइट एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स ए पर बन रहा है, यानी जो राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है वो यहाँ पे बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। और वो ये कह रहे हैं कि जो राइट एंगल बन रहा है ना वो वर्टेक्स ए पर बन रहा है, तो हमने ए को इधर ही लेना है, इसी जगह पे। ठीक है, डायग्राम क्वेश्चन का पार्ट नहीं, लेकिन समझने के लिए डायग्राम बना लेंगे तो वो ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक हो गया। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने इन तीनों पॉइंट्स का ना डिस्टेंस निकालना है, ए बी का, ए सी का और बी सी का। जब ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, तीनों के डिस्टेंसेस आ जाएंगे, तो फिर इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो हम एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये दो स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन में। पहला काम तमाम पॉइंट्स का आपस में डिस्टेंस निकालना और दूसरा पॉइंट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एच की वैल्यू को फाइंड करना। तो आइए सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ए की वैल्यू लिखेंगे, वो है h,1 और फिर b की वैल्यू लिखेंगे और b की वैल्यू है 2,7। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और वो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं। एज यू नो कि जो हमारा पहला सेट होता है उसमें हमारी दोनों वैल्यू 1 1 की होती हैं, x1 y1, और दूसरे सेट में x2 y2। ठीक है, ये भी xy होती है, ये भी xy, ये 1 1 और ये 2 2। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करनी है x2 की, तो x2 क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ गया 2, फिर फार्मूला का माइनस आ गया, फिर है x1, तो x1 की क्या वैल्यू है h, तो यहाँ पे आ गया h और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, फिर है y2, तो y2 की क्या वैल्यू है 7, फिर माइनस फार्मूला का, फिर है y1, तो y1 की क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ गया 1 होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2 में से तो h नहीं ना माइनस हो सकते, तो एक वैल्यू हमारी जो है h है, दूसरी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे a को जो वैल्यू हमारी रिप्रेजेंट करिए वो 2 है और जो b को रिप्रेजेंट करिए वो h है। तो a स्क्वायर है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर आएगा, a की जगह 2 का स्क्वायर, फिर है फार्मूला में प्लस b स्क्वायर, तो प्लस आया, b की जगह यहाँ पे है h, तो आ गया h का स्क्वायर, फिर है -2 फार्मूला का, a और b, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और b की वैल्यू क्या है h। ठीक हो गया, तो यूँ हमने ये फार्मूला ओपन कर लिया और आगे हमारे पास है प्लस, फिर है 7 माइनस 1, तो 7 से 1 माइनस करें 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 2 ज़ार 4, प्लस h का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा h स्क्वायर, माइनस 2 2 ज़ार 4 और साथ आ जाएगा h, प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 6 ज़ार 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यूँ इसको आगे फर्दर सॉल्व करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम h स्क्वायर वाली वैल्यू को लिख लेंगे, फिर ये h वाली वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू दोनों को प्लस कर लेंगे, 36 में 4 प्लस करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यूं हमने a का b से डिस्टेंस ये वाला निकाल लिया है और ये हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब हम a c का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ a c। ठीक है, इससे पहले a और c की वैल्यू को लिख लेते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास है h,1 और कॉमा c की वैल्यू है हमारे पास -6, -7। तो अब इसके ऊपर हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का। ठीक है,
और डिस्टेंस फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर लेंगे हम। ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास जो पहला सेट होता है उसमें दोनों 1 1, दूसरे में 2 2। तो x2 की क्या वैल्यू है -6, तो यहाँ पे आ गया -6, फिर है माइनस, तो माइनस आ गया फार्मूला का, फिर है x1, तो x1 क्या है एज, तो यहाँ पे आ गया एज और इसका आ गया स्क्वायर, फिर आ गया यहाँ पे प्लस, फिर है y2, तो y2 की क्या वैल्यू हमारे पास -7, तो यहाँ पे आ गया -7, फिर है फार्मूला का माइनस, तो आ गया माइनस, और फिर उसके बाद है y1, तो y1 की क्या वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और होल के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों वैल्यूज ये वाली जो सी है ये माइनस में है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो प्लस में कर सकते हैं। ठीक है, ताकि फॉर्मूला लगाना आसान हो सके। और इनको प्लस करने का क्या तरीकेकार है, देखें हम दोनों में से ना माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, फिर आ गया एज। ठीक है, तो ये होल के ऊपर आ गया ये वाला स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये पॉजिटिव कर लिया वैल्यूज, माइनस को कॉमन लिया। जब माइनस को कॉमन लेते हैं ना तो साइन चेंज हो जाते हैं। -6 था ना तो वो +6 हो गया, -8 था तो +8 हो गया माइनस कॉमन लेने से, प्लस और -7 -1 -8 हो जाएगा और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस माइनस का हमने स्क्वायर लिया, तो माइनस का स्क्वायर लें तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू बन रही है a + b होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी दो वैल्यूज हों और होल के ऊपर स्क्वायर हो तो हम a + b होल स्क्वायर का अलजेब्रिक फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो a की जगह यहाँ क्या है 6 और b की जगह क्या है 8, तो a स्क्वायर है मतलब 6 का स्क्वायर आ गया, फिर है प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह आ जाएगा h का स्क्वायर, फिर +2 फार्मूला का a और b, तो a की जगह आ गया 6 और b की जगह आ गया h, फिर आगे प्लस आ गया। ठीक है, फिर माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको आगे फर्दर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, प्लस h का स्क्वायर लेंगे तो h स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 6 12 और साथ आ जाएगा h, और प्लस आ गया 64। ठीक है, तो अब 64 को और 36 को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, पहले h स्क्वायर वाली को लिख लेते हैं, फिर प्लस h वाली को लिख लेते हैं। ठीक है, और प्लस 36 और 64 को प्लस करें तो 6 और 4 10, 0 आ गया 1 कैरी, 6 और 3 9 और 1 10, तो ये हो जाता है 100। तो इस तरह हमारे पास दूसरा डिस्टेंस भी आ गया ए सी का, ए बी का भी डिस्टेंस आ गया है और ए सी का भी डिस्टेंस आ गया। अब हमें बी सी का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम बी और सी की वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास जो दी गई है वो है 2,7 और कॉमा सी की वैल्यू लिखेंगे और वो क्या है -6, -7। तो अब यहाँ पे बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये आ गया बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और वो क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, तो x2 की क्या वैल्यू हमारे पास -6, फिर फॉर्मूला का माइनस आ गया, फिर है x1 की वैल्यू 2, यह आ गया 2 होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है -7, फिर फॉर्मूला का माइनस आ गया, फिर है y1 क्या है 7 और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए -6 और -2 करेंगे तो -8 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस -7 करें तो -14 हो जाते हैं, आप कैलकुलेटर पे भी लिख के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे -14 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, और -8 का स्क्वायर लेंगे तो वो हो जाएगा 64, यानी माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे वो हो जाएगा प्लस, और 14 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर पे तो वो आ जाएगा 196 आ जाता है। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे 196 और 64, तो 6 और 4 10, 0 आ गया 1 कैरी, 9 और 6 15 और 1 16, 6 आ गया 1 कैरी, और 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 260। तो यूं देखिए हमने सबके डिस्टेंस निकाल लिए, ए बी का भी, ए सी का भी और बी सी का भी। अब हमें लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
और उसकी मदद से हम एच की वैल्यू को फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पैथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए, वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए, जो कि काफ़ी मरतबा इस बुक के ऊपर यूज़ हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में भी यूज़ हुआ है और आगे भी यूज़ हो रहा है, 6 में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? ये जो 90 डिग्री के सामने होती है तिरछी लाइन, वो हमारा हाइपोटेनियस होती है। वो क्या है? बी सी। तो सबसे पहले आएगा बी सी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस क्या है? ए बी। तो यहां पे आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, ठीक है। और फिर है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? ए सी, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होता है हमारा, ये बेस होती है। तो ये परपेंडिकुलर है ए सी, तो यहाँ पे आ गया ए सी का स्क्वायर। तो यूं हमने इन तीनों के डिस्टेंस निकालने हुए हैं, ठीक है। तो इन तीनों के डिस्टेंसेस को यहाँ पुट करते हैं। सबसे पहले है बी सी, तो ये बी सी का हमने लास्ट पे निकाला है। इसका क्या आंसर आया? 260। तो यहाँ पे आ गया 260 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। बी सी का डिस्टेंस क्या आया था? अंडर रूट 260, ये लगाया और ये फॉर्मूला का स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल ए बी। तो ए बी का डिस्टेंस हमने सबसे पहले निकाला था, ए बी का। और ए बी का डिस्टेंस क्या है हमारे पास? एच स्क्वायर माइनस 4h, एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो ये फॉर्मूला का स्क्वायर आ गया इसके ऊपर, प्लस ए सी। तो ये ए सी है और ए सी का ये डिस्टेंस आया हुआ है, ये है एच स्क्वायर प्लस 12h, एच स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100, ठीक है। और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर फार्मूला का, पैथागोरस के थ्योरम का फार्मूला का, तो ये स्क्वायर ऊपर लगा लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट से कट हुआ, बाकी आ गया 260 इज इक्वल, ये स्क्वायर रूट से कट हुआ, बाकी आ गया एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40 और प्लस ये स्क्वायर रूट से कट हुआ, बाकी आ गया एच स्क्वायर प्लस 12h और प्लस 100, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन पॉसिबल है, जो यहाँ पे हम मैथमेटिकली सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो हमने करना है, ठीक है। ये 260 इधर है ना, ये इधर प्लस हो रहा है, तो इस 260 को ना हम उधर मूव कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एच स्क्वायर वाली वैल्यूज इस तरफ है, तो इधर ये 0 रह जाएगा और ये 1h स्क्वायर और 1h स्क्वायर 2h स्क्वायर हो जाएगा। साथ ही इनको भी सोल्व कर लेते हैं। ये माइनस 4h है, ये प्लस 12h है, तो 12 में से हमें 4 जो है वो माइनस कर लेने हैं। ये प्लस 12h है, ये माइनस 4h है, दोनों h वाली वैल्यूज है, ये आपने याद रखना है। एच स्क्वायर वाली एच स्क्वायर के साथ सोल्व होगी, एच वाली एच के साथ सोल्व होगी। 12 में से 4 निकालें तो 8 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू 12 है तो इसलिए इसके साथ प्लस का साइन आ गया, तो प्लस 8h आ गया। उसके बाद क्या है हमारे पास? 40 और 100, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140 हो जाएगा। 100 और 40 ऐड किए तो 140, ये प्लस 260 है, इसको इधर मूव करेंगे तो इधर जाके ये माइनस 260 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो सा है वो सारी वैल्यूज को सोल्व कर लिया है, ठीक है। 0 आ गया, ये 2h स्क्वायर आ गया प्लस 8h आ गया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस 260 है और दूसरी वैल्यू प्लस 140 है, तो ऑपोजिट साइन हो तो माइनस करते हैं। 0 6 माइनस 4 2 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया, तो इन सबको सोल्व किया तो आ गया माइनस 120 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू माइनस 260, आप कैलकुलेटर पे भी लिखेंगे ना 140 माइनस 260, तो वो डायरेक्ट आंसर दे देगा 120 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 है, 8 है और 120 है, तो अगर हम देखें तो ये तीनों वैल्यू 2 पे डिवाइड हो जाती हैं, तो हम इन तीनों में से ना 2 कॉमन ले लेंगे। इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया एच स्क्वायर, प्लस 8 में से 2 कॉमन लिया तो बाकी रह जाएगा 4। कैसे पता चला? इसको इस पर डिवाइड करके, जिससे जो कॉमन लेते हैं ना उसको उस पर डिवाइड करते हैं तो पता चल जाता है बाकी कितने लिखने हैं। 8 से 2 कॉमन लिए ना, तो 8 को 2 पे डिवाइड कर लें, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो 4 बाकी रह गए, फिर माइनस आ गया। 120 से 2 कॉमन लिए हैं, तो 120 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो बाकी 60 रह जाएंगे। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4h
-60। अब ये 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू एच स्क्र प्लस 4h -60। ठीक है, r लिखकर हम इधर वैल्यू को इधर लिख लेते हैं और 0 को उस तरफ लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसको इधर और उसको उधर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ऐसी सूरत में जब भी हमारे पास पहली वैल्यू स्केयर की, फिर 1 पावर में और फिर कांस्टेंट वैल्यू हो, तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने यूनिट 4 में भी पढ़ किया फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो वो आ गया -60h स्केयर और दरमियान में है 4h। अब हमें कोई से दो ऐसे नंबर चाहिए, सेम नंबर, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए और उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करें तो 4 आए। तो वो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 60 और माइनस करने से 4 आता है? तो 6 का टेबल देखें, अगर हम 10 6 आर करें तो 10 6 आर 60 हो जाता है और 10 में से अगर हम 6 माइनस करें तो 4 भी आ जाता है। तो लिहाजा इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम लिखेंगे 10h और 6h। अब हमें इसको माइनस करने से प्लस 4h चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। तो ये वो दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -60h स्क्वायर आ जाता है और अगर इनको माइनस करें तो +4h आता है। तो ये दोनों कंडीशंस पर पूरा उतरते हैं, इसलिए मिडिल टर्म के वेरिएबल के साथ हमने इस टर्म को, मिडिल टर्म को ब्रेक करके ये दो नंबर फाइंड कर लिए और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी ही आ गई। ठीक है, अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, इधर एच स्क्वायर है, इधर एच है, तो एच दोनों में से कॉमन है, एच कॉमन लिया, इधर एच की पावर 2 है, एक एच कॉमन आया, एक बाय एक बाकी रह गया, प्लस इधर से एच कॉमन लिया, इधर बाकी 10 रह गया, इधर माइनस है बाहर तो माइनस कॉमन लेंगे। देखें इधर 6 है, इधर 60 है, तो दोनों 6 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। -6 को कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया एच, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 60 में से 6 कॉमन लिया तो बाकी 10 रह गया। कैसे पता चला? 60 को 6 पे डिवाइड करके, जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें तो पता चल जाता है बाकी कितने लिखने हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब h+10 ये दोनों से कॉमन आ गया। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई h-6 है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों वैल्यूज हमारी 0 के इक्वल आई हैं, तो बाकी का क्वेश्चन इधर सोल्व कर लेते हैं। तो h+10 इसको भी हम 0 के इक्वल लिखेंगे और h-6 इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, तो +10 उधर जाके -10 हो जाएगा और ये -6 जो है वो उधर आके +6 हो जाएगा। तो h की जो वैल्यू है वो -10 है r, या फिर h की वैल्यू जो है वो +6 है। ठीक है, बुक के लास्ट पे भी उसने देखें ऐसे ही आंसर लिखा हुआ है कि h जो है h इज इक्वल टू -10, h इज इक्वल टू -10, r h इज इक्वल टू 6, r h इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो ये तरीकेकार था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपने एक फिगर बना लेनी है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेनी है, और आपने जो 90 डिग्री का एंगल है उस पे a लिखना है। ये यहाँ पे a लिखना लाजिम है क्योंकि उसने कहा है कि जो राइट एंगल बन रहा है वो वर्टेक्स a पर बन रहा है, तो यहाँ पे ही राइट एंगल बनता है और यहाँ पे आपने a लिखना है, और यहाँ पे BC लिख के AB का डिस्टेंस निकालना है, AC का निकालना है और BC का निकालना है। ठीक है, आप जिस तरह मर्जी निकाल ले, पहले BC निकाल ले, फिर AB, फिर AC, तो इनकी तरतीब का कोई मसला नहीं है। जब तीनों के डिस्टेंसेज आ जाएंगे तो फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और वो होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सबकी वैल्यूज पुट करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो उसके बाद फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बन जाएंगे। फिर दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखे तो एच की दो वैल्यूज फाइंड कर ले। रहीम क्वेश्चन नंबर 10 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ क्वाड्रिलेटरल हैज द पॉइंट्स A, B, C and D as its vertices. Find the midpoints of its sides. Show that the figure formed by joining the midpoints consecutively is a parallelogram. तो इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। वो एक स्क्वायर हो सकता है, एक रेक्टेंगल हो सकती है, पैरेललोग्राम हो सकती है, रोम्बस हो सकती है, यानी हर वो फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया है, ठीक है, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी समझने के लिए ये एक स्क्वायर ले लिया है जो कि एक क्वाड्रिलेटरल ही है। हैज़ द पॉइंट्स A, B, C एंड D, और इस क्वाड्रिलेटरल फिगर के पॉइंट्स हैं A, B, C एंड D। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स हैं, और A के भी उसने पॉइंट्स दिए हुए हैं, B के भी, C के भी और D के भी। ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स के मिड पॉइंट फाइंड करने हैं।
ठीक है। ये जो उसने साइड्स दी हुई हैं ए बी सी एंड डी की, इसके हमें मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो उन मिड पॉइंट्स को हम लेट कर लेंगे कि ये वाला जो हमारा मिड पॉइंट है इसे हम लेट करते हैं एल, इसे कर लेते हैं एम, और इसे कर लेते हैं एन, और इसको कर लेते हैं ओ, एल एम एन ओ, ठीक है, इस तरह से। तो ये मिड पॉइंट्स हमने लेट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम लेट लिख भी लेंगे, लेट द एल एम एन एंड ओ बी द मिड पॉइंट्स ऑफ, किस किस के ये मिड पॉइंट्स हैं? ये एल किसका मिड पॉइंट है? ए बी का, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, कॉमा, और एम किसका मिड पॉइंट है? बी सी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बी सी, और उसके बाद एन लिखा है तो एन किसका है? सी डी का, तो यहाँ पे लिख लेंगे सी डी, और ओ किसका है? ए डी का, या डी ए लिख लें, ठीक है, डी ए, और आगे लिख लेंगे रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक हो गया। सबसे पहला काम हमने क्या किया है, एक क्वाड्रिलेटरल फिगर ले ली है, ठीक है, और उसको नाम दे दिया ए बी सी और डी का, और इस क्वाड्रिलेटरल फिगर के हमने मिड पॉइंट्स ले लिए हैं, इन ए बी का एल, बी सी का एम, सी डी का एन, और डी ए का ओ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन तमाम के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अभी तक हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले फाइंड द मिड पॉइंट्स ऑफ इस साइड। सबसे पहले ए बी का मिड पॉइंट हमने क्या लिया है? एल। तो सबसे पहले एल फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके लिए ए और बी की वैल्यू को लिख लेंगे हम। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? 9,3, और बी की वैल्यू क्या है? -7,7, ठीक है। तो इन दोनों का ए बी का जो मिड पॉइंट हमने लिया वो क्या है? एल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल इज इक्वल टू, और यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 ओवर 2, कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो एल मिड पॉइंट सबसे पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास x1 क्या है? 9, प्लस x2 क्या है? -7, तो उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ओवर आ गया 2, ठीक है। ये x1 होता है, ये y1, ये x2, ये y2, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पहले सेट में भी xy, दूसरे में भी xy होता है, और फर्स्ट में 1 1, दूसरे में 2 2, ठीक है। y1 क्या है? 3, तो 3 आ गया, प्लस y2 क्या है? 7, ओवर आ गया 2, ठीक हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 9 प्लस माइनस माइनस 7 ओवर आ गया 2, 3 प्लस 7 10 आ गया, 10 ओवर 2। तो 9 से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है, 2 ओवर 2 आ गया, कॉमा 10 को 2 पे डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो क्या आ गया 5, और 2 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 से कट हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास 1,5, ठीक हो गया। तो एक हमने मिड पॉइंट जोन सा है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। अब दूसरा इसके साथ ही फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये एल हमने मिड पॉइंट जोन सा है ये फाइंड कर लिया है, और वो इक्वल आ गया 1,5 के, ठीक है। अब दूसरा मिड पॉइंट फाइंड करते हैं बी सी का, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए बी और सी की वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है? -7,7, कॉमा सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? -3, -7। तो अब इन दोनों का मिड पॉइंट हमने क्या लिया है? बी सी का एम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2, कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो x1 क्या है हमारे पास? -7, प्लस x2 क्या है? -3, तो उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिखते, ओवर डिवाइड में आ गया 2। फिर y1 क्या है? 7, फिर प्लस फार्मूला का, फिर अब y2 क्या है? -7, तो उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ओवर आ गया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए -7 है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 आ गया, ओवर आ गया 2। उसके बाद 7 प्लस माइनस माइनस 7 आ गया, ओवर आ गया 2। तो -7 -3 आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो -10 आ जाएगा, ओवर आ गया 2। 7 -7 0 आ जाएगा, 0 ओवर 2। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या आ गया? -5, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यूँ हमारे पास एल भी आ गया है, एम भी आ गया है,
ठीक है। तो एल और एम हमारे पास जोन सा है ये आ चुका है, ठीक है। इसको हम जोन सा है ना वो ज्वाइन कर लेते हैं आपस में ऐसे। इन दोनों का ए बी का मिड पॉइंट, इसको हमने एल का नाम दे दिया था, वो भी हमने फाइंड कर लिया ए बी की वैल्यू की मदद से। और बी सी का भी मिड पॉइंट हमने बी सी की वैल्यू की मदद से फाइंड कर लिया, उसका नाम एम था। अब डी सी का मिड पॉइंट क्या है, एन। तो अब हम डी सी की मदद से जो है वो एन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी और डी की वैल्यू लिख लेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3, -7, ठीक है। और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू है 5, -5, 5, -5। और इन दोनों के मिड पॉइंट को, सी डी के मिड पॉइंट को हमने नाम दिया एन का। तो यहाँ पे लिखेंगे एन इज इक्वल टू, अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो अब इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। x1 क्या है हमारे पास -3, फिर प्लस x2 क्या है 5 ओवर आ गया 2, फिर अब y1 क्या है -7, फिर ये प्लस फार्मूला का, फिर अब y2 क्या है -5, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। जब भी दो साइन इस तरह इकट्ठे आ जाएं तो एक ब्रैकेट में लिखते हैं, ओवर आ गया 2। अब इसको सोल्व करें तो -3 और +5 2 हो जाएंगे, कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, ओवर आ गया 2। ये आ गया -7 +- -5 ओवर आ गया 2, ठीक है। 2 से कट हो जाएगा, आ गया 1, -7 -5 -12 हो जाएंगे, ओवर आ गया 2। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। -12 को 2 पे, 2 1 2, 2 6 12, तो क्या आ गया 1, -6। तो यूं हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वाले का भी मिड पॉइंट आ चुका है, एन का भी, ठीक है। तो एम को एन से ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यों ज्वाइन कर रहे हैं अभी इस पर भी बात करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आगे देखें हमारे पास इसका मिड पॉइंट रह गया ए डी का या डी ए का, ठीक है। तो यहाँ पे डी और ए की वैल्यू लिख लेते हैं, और डी की वैल्यू क्या है 5, -5, 5, -5 और कॉमा हमारे पास जो सा है, उसके बाद डी और ए की वैल्यू क्या है 9, 3, ठीक है। तो अब इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ए बी का किया, फिर बी सी का, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे लिखे हुए थे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो सबसे पहले ए बी का एल था जो, फिर बी सी का किया जो कि एम था, फिर सी डी का किया जो कि एन था, और अब डी ए का कर रहे हैं जो कि हमने क्या लिया है ओ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ डी ए, और इसका मिड पॉइंट है ओ, ठीक है। तो वो हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट का फार्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो x1 हमारे पास क्या है 5, फिर प्लस x2 क्या है 9 ओवर आ गया 2, y1 क्या है हमारे पास -5 प्लस y2 क्या है 3, ठीक है, ओवर आ गया 2। अब इसको सोल्व करते हैं, o इज इक्वल टू, तो ये 5 और 9 14 हो जाएंगे, 14/2, -5 + 3 -2 हो जाएंगे, ओवर आ गया 2। तो इस तरह से ये o हमारे पास इक्वल आ गया 2 1 2, 2 7 14, और 2 2 से कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा -1। तो यूं हमारे पास जो है वो तमाम के तमाम मिड पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। इसको हम एन को ओ से भी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, और एल को भी ओ से ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से। अब अगली बात जो है, ये हमने इनको ज्वाइन क्यों किया है, वो ये कह रहे हैं कि जब हम इन तमाम पॉइंट्स के मिड पॉइंट फाइंड कर लें तमाम साइड्स के, यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इनके मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद अगला काम क्या है, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। जब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये हमने तमाम मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया है, तो कह रहे हैं बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्यूटिवली। कंसेक्यूटिव का मतलब है एक का दूसरे के साथ, एक के बाद दूसरा, ठीक है, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके और इसको इस, इज अ पैरेललोग्राम। तो जब हम इन मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक पैरेललोग्राम फिगर बन जाती है। पैरेललोग्राम फिगर क्या होती है, जिसकी ये वाली दो साइड्स, ठीक है, और ये वाली दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, यानी अगर ये 3 है तो ये भी 3 होनी चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए। इनकी साइड्स आपस में सेम होती हैं, आमने सामने वाली,
और ये लाइन इसके पैरेलल होती है और ये लाइन इसके पैरेलल होती है। तो अब हमने इसको ये शो कराना है कि ये जो हमारे पास इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से फिगर बनती है, आया कि वो एक पैरेललोग्राम फिगर बनती है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एल एम का डिस्टेंस और ओ एन का डिस्टेंस, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल आने चाहिए, और एम एन का डिस्टेंस और एल ओ का डिस्टेंस आपस में इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अब हम इन डिस्टेंसेस को फाइंड करेंगे। पहले हम एल एम को फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर हम ओ एन को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्टेंस फाइंड करते हैं इनके। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल एम का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो एल और एम के हमारे पास मिड पॉइंट्स आए हैं उनकी वैल्यूज हमें यहाँ पे लिखनी है। एल हमारे पास क्या आया है 1,5, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,5, और उसके बाद m हमारे पास क्या है -5,0, ये m की वैल्यू है -5,0, तो यहाँ पे m की जगह आ गया -5,0। उसके बाद है n, तो n के पॉइंट्स हमारे पास क्या आए हैं, n के पॉइंट्स हमारे पास आए हैं 1,-6, तो यहाँ पे n की जगह पे आ गया 1,-6। उसके बाद है o, तो o के पॉइंट्स हमारे पास क्या है 7,-1, तो यहाँ पे आ गया 7,-1। तो अब इन तमाम पॉइंट्स के हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उससे इनकी मेजरमेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल एम और ओ एन इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एल एम का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो उसके लिए एल और एम की वैल्यू रिक्वायर्ड है। ठीक है, एल एम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एल की वैल्यू है 1,5, और एम लिखेंगे और एम की वैल्यू है -5,0। ठीक है, एक साइड पे हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और दूसरी साइड पे हम जो है वो इसकी जो ऑपोजिट साइड है उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। एक तरफ एल एम और दूसरी साइड पे ओ एन। ठीक है, ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए ना, और ओ की वैल्यू क्या है 7,-1, ठीक है, और एन की वैल्यू क्या है 1,-6। तो आइए पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। पहले एल एम का निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एल एम इज इक्वल टू, तो क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो आइए वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो x2 की क्या वैल्यू हमारे पास, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये आपको मालूम होना चाहिए। x2 की क्या वैल्यू -5, आ गया -5, फिर है ये वाला माइनस, फिर है x1 क्या है 1, और इसका आ गया स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0, माइनस y1 क्या है 5, और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो -5 और -1 -6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस 0 - 5 करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब -6 का स्क्वायर लें तो माइनस प्लस 6 6 8 36 है, प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 5 का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमें प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। 36 में प्लस करेंगे, 36 प्लस 25, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 61। ठीक है, तो हमारे पास एल एम का डिस्टेंस आ गया √61। अब ओ एन का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ओ एन इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, वो है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 1 1 है, x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो x2 की क्या वैल्यू है 1, फिर माइनस फार्मूला का, फिर x1 क्या है 7, होल के ऊपर स्क्वायर आ गया, प्लस y2 क्या है -6, तो ये आ गया -6, फिर है माइनस, फिर है y1, तो y1 की वैल्यू भी माइनस में, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, और होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 1 - 7 -6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, प्लस -6, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, +1 हो जाएगा होल स्क्वायर। तो -6 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 6 8 36 है, प्लस -6 और +1, इसका आंसर -5 आएगा। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं, होल स्क्वायर आ गया, और उसके बाद 36 प्लस -5 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस प्लस 5 5 25
अब इन दोनों को 36 और 25 को प्लस किया तो क्या आ गया, √61। ठीक है, तो यूं देखें हमारे पास जो LM है वो भी √61 आया है और जो ON है वो भी √61 आया है, यानी ये दोनों साइड्स हमारी आपस में इक्वल आ चुकी हैं। अब ये दोनों साइड हमने फाइंड करनी है। ठीक है, OL और MN। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों साइड्स का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो कुछ इस अंदाज से लाइन लगा लेंगे। तो सबसे पहले किसका डिस्टेंस निकालना है हमें, OL का। ठीक है, OL, तो उसके लिए O और L की वैल्यू को लिखेंगे और O की वैल्यू है 7, और L की वैल्यू है 1, 5। अब इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे OL, डिस्टेंस ऑफ OL इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, तो x2 की क्या वैल्यू है हमारे पास 1, माइनस फार्मूला का x1 की क्या वैल्यू है 7 होल स्क्वायर आ गया, प्लस y2 की क्या वैल्यू है 5, फिर है माइनस फार्मूला का, फिर है y1, तो y1 की वैल्यू माइनस में है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और होल के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के तो स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व कर ले देते हैं। तो 1 - 7 - 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस 5 माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इधर -6 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस प्लस 6 6 आर 36 है, प्लस 5 + 1 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 6 आर 36 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 36 + 36, तो ये आ जाएगा √72। ठीक है, तो यूं हमारी एक साइड जो सी है वो सोल्व होगी, OL। अब हम MN या NM दोनों तरह आप कह सकते हैं। तो MN का डिस्टेंस निकालते हैं और M की वैल्यू है -5, और N की वैल्यू है 1, -6 है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला लगाते हैं, MN, डिस्टेंस ऑफ MN इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यूं देखें हमारे पास x2 क्या है 1, तो आ गया 1, फिर है माइनस फार्मूला का, फिर है x1 क्या है -5, तो उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे और होल के ऊपर स्क्वायर है तो होल के ऊपर स्क्वायर, प्लस y2, तो y2 की क्या वैल्यू है -6, फिर ये फार्मूला का माइनस आ गया, फिर है y1 की वैल्यू क्या है 0, होल के ऊपर आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व करें तो 1 और माइनस क्या हो जाएगा, +5 होल आ गया स्क्वायर, प्लस -6 - 0 -6 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस इधर माइनस का स्क्वायर लेंगे, माइनस प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 है, और इधर 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 6 है 36 प्लस 36 है, तो 36 और 36 हमने प्लस किए तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया 72 के। ठीक है, तो यूं देखें हमारी ये वाली दो साइड्स OL MN ये भी आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इनके आंसर लिख देता हूँ। इसका OL हमने लिया है वो भी 72 और MN लिया है वो भी √72। ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई। ठीक है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल आई हैं। ठीक है, ON हमने लिया है तो ON क्या है √61, ON √61। ठीक है, और ये हमने LM लिया है तो LM भी हमारा क्या है √61। तो ये देखिए सामने वाली साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या बनाती हैं, फिर एक पैरेललोग्राम बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वी सी डैट के जो LM है वो किसके इक्वल आया है, ON के। तो LM का डिस्टेंस इक्वल है किसके, ON के डिस्टेंस के, एंड और ये दोनों किसके इक्वल आए हैं, ये दोनों ही इक्वल हैं किसके, LM और ON दोनों इक्वल हैं 61 के।
तो यहाँ पे इक्वल 61 लिख देते हैं। एंड ओ एल, डिस्टेंस ऑफ ओ एल ये किसके इक्वल है, एम एन के, और ये दोनों किसके इक्वल आए हैं, √72 के। ठीक है, तो लिहाजा हम कह सकते हैं सिंस द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो ऑपोजिट साइड है, इसकी ऑपोजिट साइड ये थी ना एल एम की, ऑपोजिट साइड ओ एन, ठीक है, और ओ एल की एम एन, ओ एल की ऑपोजिट साइड एम एन। ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की जो है प्रॉपर्टी में आता है कि इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। सिंस द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल सो इट इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम फिगर बनाती है। ठीक है, तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले काम आपने ये करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल फिगर बना लेनी है। ठीक है, उसको ABCD का नाम दे देना है, जो उनसे नाम उसने दे रखे हैं। फिर उन सब के मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। AB का L हो गया, BC का M हो गया, और CD का N हो गया, और DA का O हो गया। ठीक है, फिर आपने जो आपके मिड पॉइंट्स आएंगे उन सबको आपस में ज्वाइन कर लेना है। फिर वो जो मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे उनकी ऑपोजिट साइड्स का डिस्टेंस निकालना है, LM का, ON का, और OL और MN का। तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाएगा, ये डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाएगा, लिहाजा ये एक पैरेललोग्राम है।